डिस्कस करने वाले हैं गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट कैसे बनाएं। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आपका मर्चेंट सेंटर डिसअप्रूव हो गया या मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो गया है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके पास आती है क्योंकि आपने क्या पता कोई राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, कोई प्रोडक्ट की गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सही वे में आपको मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट कैसे बनाएं, आपको ये देखना जरूरी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूं हमें मर्चेंट सेंटर की जरूरत क्यों है। मैंने लास्ट में पहले ही बताया हुआ था, लास्ट क्लास में पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। गूगल पे अगर आपको शॉपिंग कैंपेन्स रन करने हैं, गूगल पे अगर आपको शॉपिंग कैंपेन्स रन करने हैं इस तरह के आपने कभी गूगल पे सर्च किया होगा और आपको राइट साइड में इस तरह की स्पॉन्सर्ड ऐड दिखी होगी, इस तरह की ऐड दिखी होगी, ये क्या है, शॉपिंग एड्स है। अगर आपको इस तरह की एड्स रन करनी है, शॉपिंग कैंपेन्स रन करनी है, तो उससे पहले आपको मर्चेंट सेंटर पर अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे, बट अप्रूव करवाने से पहले अकाउंट तो होगा ना, अकाउंट बनेगा तो वही देखने वाले हैं गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट कैसे बना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कहां पे, गूगल पे जाके सर्च करो गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगी गूगल मर्चेंट सेंटर की, इस वेबसाइट पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक कर देते हो आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। ठीक है, आपको कहाँ करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। कहाँ करना है, साइन अप फॉर फ्री पे सिंपल क्लिक कर दो। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देते हो आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो, बिल्कुल करते हो, यहाँ पे कर दो। यहाँ पे सिंपल सेल करते हो तो आपके वेबसाइट का यूआरएल क्या, आपके स्टोर का यूआरएल क्या, आपके ई कॉमर्स स्टोर का यूआरएल क्या है, यहाँ पे यूआरएल बता दो सिंपल। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिंपल ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मांगे आपको, उसको इंफॉर्मेशन को देना है सिंपल। यहाँ पे कर दो कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। ठीक है, कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। ये पूछ रहा है आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डाल दो। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस का नाम होगा। रजिस्टर्ड कंट्री, आपका बिजनेस कौन से कंट्री में रजिस्टर्ड है बता दो ठीक से, यहाँ से इंडिया में रजिस्टर्ड है। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। ठीक है, सिंपल कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर करोगे आप आगे अगले इंटरफेस पर आ जाओगे। ठीक है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, आप जैसे इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर देते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें कौन कौन से सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। बस कुछ नहीं है, आपको अपनी बेसिक डिटेल जो होती है ना, बेसिक डिटेल, ठीक है, उसको आपने ढंग से फिल करना है। अगर आपने कोई भी, जैसे आप मान लो मतलब कई इंफॉर्मेशन होती है जो आपने गलत दे दी है, ठीक है, तो वहां पे आपका मर्चेंट सेंटर सस्पेंड होने के चांसेस वहां पे रहते हैं। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री ऑन द गूगल स्ट्रेट फ्रॉम द वूकॉमर्स। कह रहा है कि अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो। कैसे लिस्ट करेंगे वो आपको बाद में दिखाएगा, बट मैं लिस्ट को बाद में करूंगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग तो बाद में होगी ना, पहले तो अकाउंट बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले अकाउंट बनाऊंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह ये कह रहा है ट्यूटोरियल देख लो कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करें, मैं बट उससे बाद में करूंगा। मेरा पहला फोकस है अकाउंट को सेटअप करना, जीएमसी अकाउंट को सेटअप करना मेरा पहला गोल है। ठीक है, मैं बस कंटिन्यू कर रहा हूँ, सिंपल बेसिक डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, सिंपल बेसिक डिटेल। यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड में देखोगे आपको बड़े सारे स्टेप्स दिखे, आपको बस इसी स्टेप्स को फॉलो करना है एंड कंटिन्यू करना है। और जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बिजनेस का एड्रेस, अब यहाँ पे अपने बिजनेस का एड्रेस डाल दो। मैं यहाँ पे बिजनेस के एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बिजनेस का एड्रेस, मैं नेट में से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नेट में से कॉपी कर लेता हूँ बिजनेस का एड्रेस। तो जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस होगा नेट पे से जाके क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, या आपको तो पता ही होगा आपके बिजनेस का क्या एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में आप ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये डाल दिया। या फिर एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। सिटी क्या है आपकी, सिटी आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे डाल दो सिटी। स्टेट आपका क्या है, स्टेट बिल्कुल डाल दो, आपका जो भी स्टेट होगा। पोस्टल कोड क्या है आपका, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड डाल दो। मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना पोस्टल कोड डाल दिया। कंट्री इंडिया है। फोन नंबर को वेरीफाई करो, क्या कह रहा है, वेरीफाई योर फोन नंबर। यहाँ पे ढंग से अपना फोन नंबर डाल दो, जो भी आपका बिजनेस का फोन नंबर होगा उससे डाल दो। पहले ऊपर वाले को सेव करो, ऊपर वाले को सेव करो, जो भी एड्रेस इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अपना नंबर डालो, नंबर के बाद क्या करोगे, नंबर के बाद वेरीफाई नंबर करो, टेक्स्ट कर दो। आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी को क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। सिंपल स्टेप्स में आपका ओटीपी वेरीफाई कर लो। ठीक है, सिंपल स्टेप में आप ओटीपी एक बार वेरीफाई कर लो। तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ ओटीपी का, जैसे ओटीपी आ जाता है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है, मैं यहाँ पे ओटीपी जो भी आया है मैं उसे फिल कर देता हूँ 9220892208, ये मेरे पास ओटीपी आया, फिनिश कर दो। फिनिश कर दिया, आपका काम खत्म। आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दिया, आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। आप करो कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को क्लेम करना है। क्या करना है? क्लेम करना है। कुछ नहीं करना, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही है। आपको इस कोड को पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट पे। क्या करना है? कोड को पेस्ट करना है। आप जो देख रहे हो कोड, इसको आप कॉपी करो, इसको आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद अपने वेबसाइट के बैकएंड पे आ जाओ। जिस तरह से आप सर्च कंसोल के कोड को पेस्ट करते हो, गूगल सर्च कंसोल के कोड को पेस्ट करते हो, सेम उसी तरह से आपको इसको भी पेस्ट करना है। कैसे करेंगे? कहाँ जाना है आपको? अपीयरेंस के अंदर। ये देखो, ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है। वर्डप्रेस वेबसाइट मेरे हाथ में है, मैं अपने बैकएंड को एक्सेस कर सकता हूँ। कोई कस्टमर वेबसाइट है तो डेवलपर को भेज सकते हो, बट मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, मैं अपने आप कर दूंगा। अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर, अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर पे मैं जाऊंगा। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर पे मैं जाऊंगा। जैसे ही मैं थीम फाइल एडिटर पे चला जाता हूँ, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ढूंढना है header.php। क्या ढूंढना है? header.php। एक बार मैं लोड होने देता हूँ पेज को। जैसे ही सक्सेसफुली लोड हो जाता है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आ चुका हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है? राइट साइड में ढूंढना है header.php। कहाँ ढूंढना है? header.php। ये देखो header.php, ये रहा। इस पे मैंने क्लिक किया। क्या? header.php फाइल पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे इसको हेड सेक्शन में पेस्ट करना है, जो मैंने कोड को कॉपी किया। ये रहा मेरा हेड सेक्शन। यहाँ पे जाके एक मैंने एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया कोड को। सिंपल सी बात है। पेस्ट करने के बाद क्या कर दो? अपडेट कर दो। आप जैसे ही अपडेट कर दोगे, आपका कोड सक्सेसफुली आपके वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो चुका है। हेड सेक्शन में लगाना है, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हेड सेक्शन में लगाना है, बस ये कर दो। एंड देन वेरीफाई वेबसाइट पे क्लिक कर दो। जैसे आप वेरीफाई कर दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका दिखा देगा आपकी वेबसाइट पे कोड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। योर वेबसाइट हैज बीन वेरीफाइड। क्लेम आपने कर लिया। हम करते हैं आगे क्या? क्लेम पे एक बार फिनिश कर दो, क्लेम पे एक बार फिनिश कर दो। क्लेम हो गया आपकी वेबसाइट, डन, आपका काम खत्म। इसके बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आगे कुछ एक दो और स्टेप्स होंगे, एक बार हम उससे फुलफिल कर लेते हैं जो भी स्टेप्स मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे शिपिंग की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपसे टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो आप दे दो। ठीक है, वो आप दे दो। अब अगला है सेटअप शिपिंग। शिपिंग के बारे में आप बताओ, शिपिंग के बारे में आप बताओ। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। उसके बाद सेटअप शिपिंग। शिपिंग की इन्फॉर्मेशन तो आप फ्री शिपिंग देते हो। आप मान लो शिपिंग का क्या चार्ज लेते हो, तो वो चीज बतानी है। ठीक है, बट मैं तो फ्री शिपिंग देता हूँ, तो मैं तो फ्री शिपिंग कर दूंगा। अगर आप कोई चार्जेस लेते होंगे, आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे बता देना। एक बार लोड होने देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है आप शिपिंग विच कंट्री कैन यू डिलीवर योर सर्विस। आप कौन कौन से कंट्रीज में डिलीवर कर सकते हो? मैं तो सिर्फ इंडिया में कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया, कनाडा, यूएसए हर जगह करते हो, तो ऐड कंट्री पे जाके वो करते जाओ। ठीक है, बट मैं सिर्फ इंडिया में करता हूँ। इंडिया करेंसी मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। सिंपल स्टेप मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है डिलीवरी का ऑर्डर कट ऑफ टाइम आप बता दो। कट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू कट ऑफ टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट टाइम जोन। ऑर्डर कट ऑफ टाइम क्या होता है, कहीं को ये डाउट रहता है, यहाँ पे जाओ। ऑर्डर कट ऑफ टाइम allow you to set a time after which you will no longer process order received on that day. For orders processed after cut off time, one day gets added to the delivery. कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेता हूँ। कहने का मतलब है, अगर आपने कट ऑफ टाइम रख दिया, मान लो 9 बजे, तो रात की 9 बजे बाद, रात की 9 बजे के बाद आपका वो कट ऑफ टाइम है। आपको अब आप जो अब मान लो आप बोलते हो डिलीवरी करते हो, आप विद इन 2 डेज के अंदर डिलीवरी कर दोगे। विद इन 2 डेज के अंदर आप बोल रहे हो डिलीवरी करोगे। ठीक है, बट कट ऑफ टाइम आपने क्या रखा हुआ है? 9 बजे। 9 बजे बाद कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो अगले दिन में काउंट किया जाएगा। अगले दिन जैसे आज है 12 तारीख, 12 तारीख को रात को 9 बजे प्लेस हुआ, 12 तारीख को रात को 9 बजे प्लेस हुआ, तो वो माना जाएगा 13 अप्रैल को माना जाएगा। 13 अप्रैल के 2 दिन बाद ऑर्डर रिसीव होगा, ये चीज का मतलब। ठीक है, कट ऑफ टाइम का ये मतलब है। तो यहाँ पे आप अपना कट ऑफ टाइम बता दो। मैं यहाँ पे कट ऑफ टाइम बता देता हूँ, 9 PM बता देता हूँ। सेलेक्ट टाइम जोन, किस टाइम जोन के हिसाब से? यहाँ पे एशिया कोलकाता अपना सेलेक्ट कर दो। एशिया कोलकाता यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। इंडिया टाइम जोन है। डिलीवरी टाइम कितने दिन के अंदर वो कर दोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 से लेके 5 दिन के अंदर। सेलेक्ट डेज टू फुलफिल मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 3 से 5 दिन। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम ये देखो, ट्रांजिट टाइम इज द टाइम
इट टेक्स द कुरियर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। ठीक है, कुरियर वाला आपके प्रोडक्ट को क्या, कुरियर वाला आपके एक बंदे से उठा लिया प्रोडक्ट, ठीक है, वेंडर से उठा लिया, और डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा कुरियर वाले, वो आपको बताना। और ऑर्डर handling time is the difference between the order cut off time following the placement of an order and when the shipment for the order is ready for transit। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है, ऑर्डर आपको अगर रिसीव हुआ 13 अप्रैल को ऑर्डर रिसीव हुआ, तो विद इन कितने टाइम के अंदर आप ऑर्डर को रेडी कर दोगे। ऑर्डर को रेडी करना, पैक वगैरह करना कितने टाइम में कर दोगे, वो चीज आप बहुत जल्दी कर देते हो, वो बता दो। ठीक है, ये हो गया क्या ऑर्डर हैंडलिंग टाइम कितने टाइम में आप ऑर्डर को रेडी कर दोगे। दूसरा ट्रांजिट टाइम क्या है, कुरियर वाला आपसे प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर को देगा, वो कितना टाइम लेता है, तो वो होता है क्या ट्रांजिट टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2 से लेके 3 दिन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 से लेके 7 दिन, मतलब 5 से लेके 7 दिनों के भीतर क्या हो जाएगा आपका शिप हो जाएगा प्रोडक्ट। सिंपल। इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, सिंपल से स्टेप है, जो आपको लग रहा है वो आपको करना है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं क्या लेते हो, शिपिंग लेते हो, शिपिंग की कोई रेंज लेते हो, फ्लैट शिपिंग लेते हो, क्या करते हो। मैं तो फ्री शिपिंग देता हूँ, तो फ्री शिपिंग करके मैं सेव कर दूंगा। आप भी देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्री शिपिंग रखना ऑलवेज बेटर रहता है कि आप कस्टमर से लो। ठीक है, फ्री शिपिंग अगर आपका मान लो प्रोडक्ट मान लो आपका 1200 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें आप 100 रुपए शिपिंग ऐड कर रहे हो, क्या 100 रुपए शिपिंग ऐड कर रहे हो, यूजर को दिखा रहे हो आपको 100 रुपए शिपिंग का पे करना है, तो टोटल कितना हो गया 1300 रुपए कस्टमर को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे कस्टमर भागने के चांसेस है। इससे बढ़िया क्या करो, आप दिखा दो 1300 में फ्री शिपिंग, 1300 में फ्री शिपिंग, तो यहाँ पे कस्टमर आपके साथ रुकेगा, कस्टमर परचेज करेगा, क्योंकि आप उसे कोई चीज फ्री दे रहे हो। सिंपल सी बात। तो ये कंटिन्यू करके मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ इसलिए शिपिंग फ्री रहती है। अब अगला है ऐड प्रोडक्ट। ये कहना चाह रहा है आप प्रोडक्ट को क्या करो, ऐड करो, बट मैं अभी प्रोडक्ट को ऐड नहीं करूंगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। मेरा अभी फोकस क्या है, फोकस है मेरा अभी अकाउंट को क्रिएट करना, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे इसको इग्नोर करके मैं आगे स्टेप पे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट वाले इसको मैं स्किप करूंगा। यहाँ पे देखो अलग अलग मेथड है, मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं चलता हूँ आगे। व्यू गूगल पॉलिसी, गूगल की जो भी पॉलिसीज होगी उसको आपको पढ़ना है। क्या है भाई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो आपकी, मतलब कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे गन, कोई ऐसा मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो कोई रिवॉल्वर, कोई ऐसी चीज बेच रहा है, तो वो कई चीज गूगल के गाइडलाइंस में नहीं आती, तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है तो बिल्कुल बैन होने के चांसेस है। अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करोगे, फार्मा सेक्टर में तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अप्रूव ही नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपको गो टू ओवरव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है ऐड प्रोडक्ट में मैंने शायद कुछ गलती की होगी, यहाँ पे मुझे स्किप करने का ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं है तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ क्या तरीका है। ठीक है, फाइनल रिव्यू पे मैं जाता हूँ। फाइनल रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंटर को ना दोबारा ओपन करता हूँ, मैं गूगल मर्चेंट सेंटर को दोबारा ओपन करता हूँ। अब देखता हूँ मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, मतलब वहां पे वो स्टेप स्किप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया यूआरएल में से बाकी को हटा दिया और मैं इस वक्त डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। क्या है, ये मेरा मर्चेंट सेंटर का डैशबोर्ड है। ओवरव्यू, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, ये सारे आपको स्टैट दिख रही है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। बट गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट कैसे बनाए, ये मेरा टॉपिक था, इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। जो मैंने स्टेप लिए है वो सारे स्टेप आपको भी लेने हैं सेम, और मैं आपको भी कहूंगा फ्री शिपिंग आपको दिखाना है। ठीक है, और मैंने क्या अलग स्टेप लिया, फ्री शिपिंग आपको दिखाना है, और आपको ट्रांजिट टाइम और ऑर्डर हैंडलिंग टाइम ध्यान से डालो और करेक्ट डालो, ऐसा नहीं कि फेक डाल देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि फेक डाल देना, गूगल पकड़ लेगा। ऑर्डर हैंडलिंग टाइम सही से डालो यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजिट टाइम, ऑर्डर हैंडलिंग टाइम, इसके अलावा गूगल, ये जो गूगल का शॉपिंग टैब है कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करो, अपने नंबर को वेरीफाई करो। ये 2-3 स्टेप में आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बना लोगे। तो आज के लिए हमने यही देखा कि गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट कैसे बनाए, सक्सेसफुली हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं इसके आगे टॉपिक के साथ, अब देखेंगे फीड कैसे क्रिएट करें, अपलोड कैसे करें। ठीक है, आज के लिए